गोड़ लागे छी सब गोटा के हम शारदा धिया मिथिला के स्वागत करे छी मिथिला के मंच पर आयोजित माइक ऑफ मिथिला के एपिसोड 2 में। A heartfelt welcome to each and everyone present here. ये दिन जो बनने जा रहा है बंद पर एक कलमों का राज, ठहाकों की अटखेलियां, प्रतिभाओं और भावनाओं की गूंज, सुरों का साज। तो आइए करते हैं जोरदार तालियों के साथ इस शानदार दिन का आगाज। Respected dignitaries, talented performers, and our wonderful audiences, thank you so much to come here. And now we all are going to be the witness of one more historical event. माइक ऑफ मिथिला, ये हमारा एक सपना था कि हम एक ऐसा मंच तैयार करें जो ओपन माइक प्लेटफॉर्म से थोड़ा हटकर हो, जो चीज़ों को आगे लेकर जाए, जो साहित्य को, जो कला को, इन सभी को आगे बढ़ाने में सामने आए। और सबसे ज़रूरी चीज़, हम खोज कर रहे हैं वैसे लोगों की जिन्हें या तो अब तक अवसर नहीं मिला, या अवसर मिला भी तो उन्हें सही अवसर नहीं मिला। वो जितना डिजर्व करते हैं वो जगह उन्हें नहीं मिला। हम ऐसे लोगों की खोज कर रहे हैं जो हमारे क्षेत्र से होकर बहुत ऊपर जा सकते हैं, स्थानीय क्षेत्र से निकलकर राज्य से राष्ट्र स्तर तक जा सकते हैं। आज हमने ये शुरुआत की है, धीरे धीरे कारवां बढ़ेगा। आप जैसे ही और लोग जुड़ेंगे और उस जगह पे भी हम जरूर पहुंचेंगे। तो एक बार अपने आप के लिए जोरदार तालियां। बहुत बहुत स्वागत है। I extend a warm welcome to all of you. As a founder of Mic of Mithila, I need support and blessings from each and everyone. और इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, जैसा कि नाम है माइक ऑफ मिथिला, तो मैं चाहूंगी कि साहित्य की रसधारा को मैथिली कविता के साथ शुरू किया जाए। और इस मैथिली कविता के लिए हमारे बीच जो पहुंची हुई हैं वो एक नामचीन हस्ती खुद में है, एक शिक्षिका हैं और कई अरसों से लगातार कविताएं लिखती हैं। कई कविताएं इनकी प्रकाशित भी हुई है। तो चूंकि हम साहित्य की खोज में निकले हैं तो पहली कविता हम यहीं से शुरू करते हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें सीमा कुमारी जी का। मैम प्लीज। और ये बेहद ही खूबसूरत नजारा हमें देखने को मिल रहा है कि ना सिर्फ एक कविता बल्कि एक मातृशक्ति का प्रमाण। मैम प्लीज। परमादरणीय सभाध्यक्ष महोदय, उपस्थित गुरुजन, श्रेष्ठजन और उपस्थित आवे वाला समय के कर्णधार, सब गोटे के हमार सादर अभिनंदन। आइ एही उत्तम बेला में हम अपन किछु विचार काव्य के माध्यम से रखा जा रहल छी और एहि विचार के रखे लेल जे सुअवसर प्राप्त भेल ओहि आयोजनकर्ता के सहृदय धन्यवाद। हमर पहिल कविता के विषय वस्तु स्त्री अछि। स्त्री के परिभाषा में बांधब बहुत कठिन अछि। स्त्री अर्थात शक्ति, जाहि शक्ति के आराधना के भगवान राम विजयी भेला। एहन शक्ति के बावजूद स्त्री अपना आप के असहाय, निर्बल बुझै छथि, जे उचित नहि। शक्ति के भान करबैत हम ई कविता प्रस्तुत करै छी। बहुत बहुत स्वागत है। उठू स्वयं कालिक के कृपान बनू, उठू स्वयं काली के कृपान बनू। लोग बुझै छथि नारी अबला, अहाँ सुदर्शन महान बनू। उठू स्वयं काली के कृपान बनू। आब ने कृष्ण दौड़ा लाता, आब ने कृष्ण दौड़ा लाता, आने चीर बढ़ावैत होता। अपन दृष्टि से दुशासन के संधान करू। उठू स्वयं कालिक कृपान बनू। सभा तहनो भरल छल, सभा तहनो भरल छल, सभा आइयो भरल अछि। बस आब ने ओकर मुस्कान बनू। उठू स्वयं कालिक कृपान बनू। गौतम ऋषि न्याय शास्त्र के रचयिता छलाह, लेकिन जखन अपन बारी अयलनि तऽ माँ अहिल्या के साथ न्याय नहीं कऽ सकला। तो जाधर अपना के नहीं जानब, जाधर अपना के नहीं जानब, अपावन अहिल्या बनल रहब। चीर निद्रा सँ जागू, आब नहीं पाषाण बनू। उठू स्वयं कालिक कृपान बनू। कहिया धरि करब गरल पान। अपन परिवार के बचावे के लेल सब गोटा बाजब तऽ कियो नहीं, लेकिन बुझैत सब हेबै जे स्त्री कते सही छै।
त कहिया धरि करब गरल पान, बनल रहब कहिया तक आन। अपन वजूदक अपन अभिमान बनू, उठू स्वयं कालिक कृपान बनू। आप जे हम कविता कहब, वो कविता पलायन के दंश से व्याकुल ग्रामीण पृष्ठभूमि के आत्मा से निकलल वेदनाक चित्रण अछि। ध्यान से सुनब। कमाइ ला सब गोटे बाहर जाइ छी, कमाइए टा ला जाब, बसै ला नहीं जाब। पिपरा के गाछ बड्ड पैघ होइ छै, लेकिन जड़ि के काटि देबै तो कते दिन तक जीवित रहतै। तो सुनू। मिथिला के लाल कनी घुरि आउ गामियो, मिथिला के लाल कनी घुरि आउ गामियो, सुन पड़ल दलान बाट हेरे खरियान। अरे अरे घरक गोसाउन बाट तकै छथि, घरक गोसाउन बाट तकै छथि, पावनि तिहारे उपासल रहै छथि। ने होइया अब लबान घुरि जाइ छथि चौठी चान, सुन पड़ल दलान बाट हेरे खरियान। कुहरैया देखू केरा करजान। एहिमे बहुत सा बच्चा सब एहनो है जे करजान नहीं जानैत हेबै, तो अपना घर में जाकर जरूर माँ से, दादी माँ से या कोनो श्रेष्ठ जन बुजुर्ग जन से पूछब। कुहरैया देखू केरा करजान, बाड़ी आ झाड़ी भेल उदाम। हदरै बाड़ी के लताम, बजबै गाछी के मचान, सुन पड़ल दलान बाट हेरे खरियान। ठुनकैया यौ देखू बाधक धान, ठुनकैया यौ देखू बाधक धान, बिन मालिक कोना करू गुमान। परती परातक ने बाँचल निशान, आ सीखब कोना कहू गामक विधान, सुन पड़ल दलान बाट हेरे खरियान। हम अहाँ कमाइ ला जरूर जाए दोसर जगह, मुदा बच्चा के जड़ि जे गाम से छै, जे डीह से छै, ओतऽ जरूर जोड़ने रहब। अपने पढ़ेलहुँ ई केहन ज्ञान यौ, अपने पढ़ेलहुँ ई केहन ज्ञान यौ, अब बच्चा के देलहुँ ने गामक पहचान यौ। भुतलेलहुँ अहाँ सौंसे जहान यौ, आ चिन्हत कहू कोना ब्रह्मक थान यौ, सुन पड़ल दलान बाट हेरे खरियान। हमरा ही पूत सा साजल जहान, पूरा विश्व में मिथिला के धूम मचल छै। अपना ही ठाम के केलहुँ वीरान, बनै छी अनका ला अहाँ सुजान, आ अपना ही माये ला बनलहुँ अकान, सुन पड़ल दलान बाट हेरे खरियान। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम।